नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बन सकते हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता HDFC सिक्योरिटीज़ के, हमारे साथ बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, नवरत्न कासट हैं एग्री कमोडिटी एडवाइज़र हैं, धनंजय राजगोर है राजगोर स्पेसिस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे एग्री मार्केट के साथ, क्योंकि एग्री मार्केट में तेज़ गिरावट आई है। पहला सवाल मेरा ग्वार पर होगा बीरेन जी आपसे। ग्वार में क्या हो गया सर? तमाम मजबूत फंडामेंटल के बावजूद ग्वार में इतनी तेज गिरावट क्यों? पूरा का पूरा एग्री उसके टच दबाव में है और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फिनेंशियल कंडीशन जो मंडियों की थोड़ी टाइटनेस है वो देखते हुए थोड़ी और भी गिरावट शायद आएगी। मेजर ड्राइवर यहाँ एक तो जो वायदा बाजार पे जो बान एक्सटेंड हुआ उसकी थोड़ी सेंटिमेंट की इफेक्ट रही है। साथ ही साथ स्पाइसेस सेक्टर में जीरा में जो सेलिंग है उसका भी दबाव है, क्योंकि तेज गिरावट में मार्जिन कॉल्स का जो मैनेजमेंट होता है वो कभी कभी बिखर जाता है। तो ये देखते हुए ये जीरा की गवार की खुद की गिरावट नहीं है, बट साइड बाजार जो है आसपास के बाजार उसकी गिरावट उसको प्रभावित कर रही है। अट्रैक्टिव प्राइस है सर एंटर करने का बीरेन जी? मैं फिलहाल भी थोड़ा वेट करूंगा। ये पर्टिकुलर जो टाइम जोन है स्पेशली हॉलीडेज का, मैं थोड़ा बेटर प्राइसेस की उम्मीद कर रहा हूँ मार्केट प्राइस। ओके ठीक है। नवरत्न जी आप बताएं, आप तो टेक्निकल चार्ट फॉलो करते हैं, आपका चार्ट दिखा रहा था इतनी गिरावट? हाँ बिल्कुल सर, 11,900 जब ब्रेक हुआ उसके नीचे 11,500 तक पॉसिबल था। और बाजार आज नीचे के अंदर 11,500 के आसपास बाजार एक बार आया था। 535 का लो किया है बाजार ने। तो ये लो, इस लो से 50 से 100 रुपए से ज्यादा मंदी नहीं है अब। और वापस मार्केट कल 100, 150, 200 रुपए की कल कवरिंग वापस देगा। अच्छा, और ग्वार सीड में? ग्वार सीड के अंदर 5700 रुपए नीचे के लेवल से जहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। और अपना स्टॉप लॉस 5600 रहेगा, टारगेट 5800 6000 का रहेगा। ओके, तो मतलब आप कह रहे हैं कि गिरावट अब पूरी हो गई है ऑलमोस्ट? एक बार की गिरावट पूरी हो गई है। भी दूसरे बाजार जो चल नहीं रहे, आधा मार्केट दूसरे बाजार की वजह से गिरा है। और कुछ कमोडिटीज की एक्सपायरी जैसे नजदीक आती तो ये हर बार ऐसा होता है। तो अभी कहाँ एक्सपायरी नजदीक है एग्री की? ये सब 10 तारीख का आई दी है। हाँ 10 तो अभी टाइम है ना सर, 10 दिन। सर हॉलीडेज भी आ रहे हैं बीच में। अच्छा, नहीं ये तो कोई लॉजिक नहीं है नवरत्न जी, ऐसा मत बताइए। 30 दिन का महीना है सर, तो एक महीने की एक्सपायरी होती है, 10 दिन बचे हुए हैं, तो मतलब आप तो 40% टाइम तो बचा हुआ है ना अभी। सर दूसरा कारण ये भी हो रहा है, मंडियों के अंदर जो भी माल पैराइल्स आ रहा है 98 दो क्वालिटी 5400 रुपए के अंदर मिल रही है। हाँ। और NCDX के अंदर इसमें और इसमें काफी गैपिंग है, तो आधा बाजार हेजिंग की वजह से भी ब्रेकआउट हो रहा है। जस्ट भी इसके अंदर नहीं सारी वजह आप गिना रहे हैं। 6000 के ऊपर में तो आप बाइंग की कॉल दे रहे थे लगातार कि 6000 के ऊपर मार्केट ऊपर जाएगा, अब आप कहानी बदल रहे हैं। 6000 के ऊपर बाजार सस्टेन ही नहीं हुआ बाजार। हाँ, सस्टेन जो बाजार सस्टेन नहीं होता फिर बाजार ऊपर में चलता नहीं है सर। तो सस्टेन नहीं होता तो ठीक है, टेक्निकल वजह हो सकती है, फंडामेंटल तो नहीं बदल जाएंगे ना सस्टेन नहीं होने पे। सर फंडामेंटल तो अभी भी इसके बहुत स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, वही मैं पूछ रहा हूँ। फंडामेंटल इसके स्ट्रॉन्ग है। ओके, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब जरा बीरेन जी एक बार बताइए सर, अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए ग्वार लेना चाहे फिजिकल में ही सही, तो क्या आपको लगता है कि अच्छा मौका होगा ग्वार में इन्वेस्टमेंट का? मैं नॉर्मली जैसे लास्ट दिवाली का भी जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए मैं दिवाली जो लाभ पाचम के आसपास जो मुहूर्त के ट्रेड होते हैं ज्यादातर, उसमें उस दिन का बाजार देखूंगा। मीन्स न्यू ईयर विक्रम संवत के हिसाब से जो नया साल आता है अपना, उसके 3-4 दिन मैं देखूंगा फिजिकल साइड में। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर, इस पर आप नजर रखिए। अनुज जी आप कुछ बोलना चाहेंगे ग्वार पे?
मिथुन जी देखिए, सेंटीमेंट जो है वो एक्टिविटी जो अराइवल्स की वजह से है, क्योंकि नई क्रॉप की अराइवल भी होती है, तो उसकी वजह से सेंटीमेंट यहाँ पे डाउन हुए हैं। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल मार्केट दिवाली तक हो सकता है कि आपको इसी रेंज में होता हुआ दिखाई दे। अभी फिलहाल कोई लेवल्स तो नहीं है, बट मुझे लगता है कि जो जो सेंटीमेंट है वो फिलहाल अभी दिवाली तक ऐसे ही रहेंगे मार्केट में। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी बन रही है ग्वार पे, इस पर भी आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं जीरे की। जी हाँ, जीरे में आप देखिए कि लगातार गिरावट का माहौल है और आज भी जीरा वायदा काफ़ी टूटा है और 46,675 के स्तर पर बंद हुआ है। हालांकि इंट्राडे में 46,000 के भी नीचे आ गया था भाव, काफ़ी तेज़ गिरावट थी, वहाँ से कुछ रिकवरी आई है। तो अब सवाल ये है कि जीरा मार्केट क्या अभी और नीचे आने वाला है, या आपको लगता है कि जीरा अब यहाँ से रिकवर हो जाएगा? हमारे साथ राजगोर स्पाइसेस के धनंजय राजगोर है। धनंजय जी, क्या हो रहा है जीरे में? ये हाजिर और वायदे का तालमेल नहीं चल रहा है अभी। लोगों को लग रहा है कि नवंबर वायदा खुलेगा तो मार्च का तो थोड़ा बहुत नीचे खुलेगा, 400 के आसपास खुलना चाहिए। तो वो डर के मारे ये जो गिरावट आ रही है अभी। अच्छा, डर के मारे यार? किसके डर के सर? किसके डर है सर? अभी दो पार्ट के लोग हो गए, एक तेजी वाले लोग और दूसरे मंदी वाले लोग। 50-50%। तेजी वाले लोगों को अनुमान है कि सिर्फ 10 लाख बोरी बैलेंस है। अच्छा। और मंदी वाले लोग बोल रहे हैं कि 15 लाख बोरी अंदाज है, बैलेंस है। तो अगर हम तेजी वाले लोगों के साथ जाए तो इस रेट से जीरा 50 रुपए प्रति किलो और भी बढ़ सकता है। मंदी न के बराबर आएगी। डोमेस्टिक का सपोर्ट अच्छा है, लेकिन इसमें अगर एक्सपोर्ट आता है तो ही जीरा बढ़ सकता है। अच्छा, ओके। तो मतलब आपके हिसाब से अभी डोमेस्टिक की डिमांड कैसी है? की गिरा की हर साल जैसे रेगुलर है, उसमें थोड़ा भी कमजोर नहीं है। और लोग 650 में भी जीरा ले रहे थे और अभी 500 में भी जीरा लोग ले रहे हैं, उसमें थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं हुआ सर। 500 में तो और ज्यादा लेना चाहिए, सस्ता हो गया। लेकिन डोमेस्टिक की जो खपत है वही है ना सर। अच्छा, तो अभी एक्सपोर्ट की डिमांड कैसी है? सर एक्सपोर्ट में हमारे जो दिग्गज लोग हैं उनसे हमारी बात हो रही है, तो वो बोल रहे हैं कि 20-25 नवंबर के बाद एक्सपोर्ट आना चाहिए। अच्छा, तो आपके हिसाब से ये गिरावट जस्टिफाइड है? सर ये गिरावट सही है और उसमें कोई मिलावट वाली बात नहीं है। मतलब जैसे जीरे में जीरे में तो मिलावट वाली बात होती है, लेकिन गिरावट में आप कहने मिलावट नहीं है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपके ट्रेड के बहुत सारे लोग कहते हैं ये गिरावट गलत है, सट्टेबाजी हो रही है। सर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट के ऊपर ही सब मार्केट चल रहा है। लोकल हमने देखा कि सीजन में एक्सपोर्ट और लोकल दोनों था, इसके लिए भाव बढ़ गए थे। अभी एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं, इसके लिए भाव बढ़ ही नहीं रहे। अगर एक्सपोर्ट आ जाए तो जीरा एक हफ्ते में वापस 51,000-52,000 क्रॉस हो जाएगा। ओके, अच्छा, 51,000-52,000 हो जाएगा आप ये कह रहे हैं, है ना? अगर एक्सपोर्ट आ जाए तो। अगर आ जाए तो, और नहीं आए तो? नहीं आए तो 41-42,000 का भाव बॉटम है, उस भाव से जीरा बिल्कुल लेना चाहिए। 41-42,000 का भाव आप कह रहे हैं कि बॉटम है, तो मतलब 41-42,000 का मतलब हो गया 4-5,000 रुपए की और गिरावट। सही बात है। आएगी इतनी गिरावट? सर अगर एक्सपोर्ट नहीं आए तो बिल्कुल आनी चाहिए। अच्छा बीरेन जी, आपके हिसाब से क्या हो रहा है सर जीरे में? ये मतलब जीरे वाले बड़ा परेशान है कि 60-65,000 का जीरा 46,000 पे आ गया। उसको हम कहाँ से प्राइस को देखे, वो पर्सपेक्टिव नजरिया का मामला है। 20,000 से बढ़ के 65 तक गया और अब मार्केट 65 से 45-46 तक आया है। अभी के जो संजोग है उसमें अभी मैं सौराष्ट्र के दौरे पे था करीबन 6-7 दिन। जो मेजर बेल्ट जीरा का और धनिया का है, वहाँ सोइंग मटेरियल की काफी डिमांड है। मींस लोग थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा तो जल्दी, मींस सोइंग के लिए बहुत उतावले, काफी जल्द हो रहे हैं। थोड़ा वेदर का सपोर्ट मिलेगा तो बुआई का रकबा काफी बढ़ना चाहिए इस बार। अच्छा, बुआई का रकबा आपको लगता है कि बढ़ेगा इस बार? तो आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि भाई 46,675 के भाव पर क्या करें, तो आप क्या सुझाव देंगे? इसमें जो ये राजगौर साहब ने जो बताया, वो डर, कॉमन डर वो बना है कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट, नई सीजन का मार्च कॉन्ट्रैक्ट जो खुलेगा
वो लोग ऐसा मानते हैं कि डीप डिस्काउंट में खुलेगा, मीन्स 41 का इसमें है, मीन्स 7-8 हजार डिस्काउंट में खुलेगा, ऐसा लोग मानते हैं। इसी कारण करंट कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग कम है। अच्छा जी, ठीक है। हमारे साथ पुखरा चोपड़ा भी हैं। पुखरा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी जी जी। क्या हो रहा है सर आपके नाक के नीचे? ग्वार भी धराशायी, जीरा भी धराशायी, क्या हो रहा है सर? देखिए, मैं कई दिनों से लगातार मृत्युंजय जी आपसे कह रहा हूँ चैनल पे, ये सारी की सारी सट्टेबाजी है। हाँ। इसमें फंडामेंटल फिजिकल का कोई रोल नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब 6000 के आसपास हुआ था तो मेरे ख्याल से टेक्निकल वाले और सारे लोग बोल रहे थे कि एक बहुत बड़ी रैली बढ़ेगी। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि इसका कोई भरोसा नहीं है कि रैली बने या न बने, और ये कुछ भी हो सकता है। वही इसने कर दिखाया। तो ये कर दिखाया तो गलत दिखाया, सही दिखाया? नहीं, गलती है सर, इसको सही तो नहीं कह सकते। सही इसलिए नहीं कह सकते कि फसलों की जो रिपोर्ट है वो सारी आ चुकी। अराइवल जो आ रही है वो हम लोगों के सामने 40,000 बोरी की अराइवल है। अभी जो क्रेशिंग हो रही है वो भी लगभग 40,000 के आसपास की क्रेशिंग है। और जो गम का निर्यात हो रहा है वो भी ठीक है, इस महीने का 27,000 टन का आ जाएगा डाटा। अच्छा, तो हाँ जी। क्रॉप में सर, क्रॉप में कोई नई लेटेस्ट रिपोर्ट पुखरा जी, कितना क्रॉप? जी जी नहीं, क्रॉप में वही है, 50-52 की क्रॉप है। जो क्रॉप आंख से देख ली ना मृत्युंजय जी, उसके बाद में क्या होता है कि कुछ लोग जो भावुक होते हैं ना, वो जैसे ही भाव बढ़ते हैं क्रॉप को घटा के 50 की 40 कर देते हैं। जैसे ही भाव बढ़ते हैं, और जैसे ही भाव घटते हैं 50 वाली को 60 कर देते हैं। तो ऐसा करना तो ठीक नहीं है। ये पिछले साल भी लगातार ऐसा ही हुआ था भाई, 1 करोड़ बोरी से क्रॉप घटाते घटाते 50 लाख पे ले आए, फिर जैसे ही भाव घटे वो वापस 1 करोड़ पे आ गए। तो ऐसा ही इस बार हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। क्रॉप उतनी है मृत्युंजय जी, 50-52 लाख की। तो क्रॉप में कोई जो लोग इस भ्रम में है कि क्रॉप बढ़ जाएगा, पुखरा जी लेटेस्ट जानकारी के आधार पर ये बता रहा है कि क्रॉप जितनी बताई गई है उतनी है, उससे कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जो लोग 70-80 लाख बैग बोल रहे हैं वो गलत मार्केट को इन्फॉर्म कर रहे हैं। पुखरा जी कह रहे हैं कि 50-52 से ज्यादा की क्रॉप नहीं है, और उसको देखते हुए ये गिरावट जस्टिफाइड नहीं है। ये गिरावट पुखरा जी कह रहे हैं कि गलत है, जानबूझकर मार्केट को घटाया गया है। जी जी, है ना? तो क्या लग रहा है सर आगे आपको? अभी मृत्युंजय, मुझे ये जो क्रॉप आई है, जो अभी डिमांड चल रही है, उसके हिसाब से इसके भाव 62, 63, 64, 65 के आसपास होने चाहिए थे, मगर ये हो नहीं रहा है। तो ये बाजार नहीं बढ़ने का एक ही कारण है, इसका वॉल्यूम कमजोर है और बड़ी पूंजी वाले लोग यहाँ बायर बन के नहीं आ रहे हैं। तो जो पूंजी वाले लोग हैं उन्होंने हाजिर में माल ले रखा है, वायदा में बेच रखा है। तो जैसे जीरा में भार बना हुआ है ना डिलीवरी का, वैसे ही इसके अंदर भार बना हुआ रहेगा, और अभी उसी भार का ही फायदा उठा रहे हैं। ये जो इसमें गड़बड़ कर रहे हैं अभी ग्वार में, ये कहाँ के लोग हैं जी? ये है हम लोगों के आसपास ही बैठने वाले लोग हैं। कोई राजस्थान से है, कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है। आप उधर वाले जो जहाँ पे अपना सेमिनार हुआ था उधर तो नहीं है, उधर के आसपास के लोग? बिल्कुल, आपको पता है, आप पहचानते हैं। हम जब भी जय जगदीश हरे बोलते हैं आप पहचान लेते हैं। ठीक बात है। तो मतलब तो ये तो सर गलत है। इसको ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई मार्केट को इस तरह से सेंटीमेंट खराब ना करे, राइट? जी जी जी। अच्छा, तो ये मैसेज भी मृत्युंजय जी, ये मैसेज भी जाना चाहिए कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे 365 दिन 24/7 सिर्फ तेजी लिखते हैं, बाजार भले मंदा हो जाए। तो ये नहीं देखते हैं कि वायदा भी कुछ रोल अदा कर रहा है। उसके अंदर ऐसे लोग घुसे हुए जो वायदा को घटा देते हैं। जैसे ही 100-200 बढ़ते हैं, तेजी में उछल के आ जाते हैं, फिर एक रैली की बातें चलने लगती है, लोग उसके अंदर घुसते हैं और फिर वो नुकसान खा लेते हैं। तो इस तरह से भरोसा टूटता जाता है। नहीं, लेकिन फंडामेंटल तो सर, जो लोग फंडामेंटली मान लीजिए, जो फंडामेंटल देखकर पुखरा जी मार्केट में बाइंग में आते हैं या आ रहे हैं या आए थे, वो तो फंडामेंटल के हिसाब से ठीक ही था ना। मतलब अगर मान लीजिए किसी को ये लग रहा है कि पिछले साल 1 करोड़ की क्रॉप थी, इस बार 50 लाख की क्रॉप है, 50% क्रॉप कम है ना? डिमांड आप कह रहे हैं कि ठीक ठाक है, अराइवल मंडियों में कम है। तो अगर फंडामेंटल देखकर कोई मार्केट में आना चाहे तो बाइंग में आना तो जायज है उनके लिए। अब कोई गलत कर जाए, कोई शॉर्ट कर दे गलत तरीके से, फिर तो गलत है ना। वो दरअसल क्या होता है मृत्युंजय जी की फंडामेंटल राइट है, पर जब आप लेके वायदा में कोई चीज बैठते हैं और आपकी जेब से क्लियरिंग लगती है, यानी नुकसान लगता है या घाटा लगता है, घाटा लगता है तो घबरा के उसको काटना पड़ता है, फिर वो फंडामेंटल भूल जाता है। आप देखिए जीरा के फंडामेंटल कितने तेज थे, 66,000 पे 70,000, 80,000 एक
और 1 लाख की बातें चल रही थी, और उसकी जगह ये 45,000 हो गया। तो ये सट्टे की ताकत है। वो क्या करता है, लोगों में घबराहट पैदा कर देता है, और ये घबराहट पैदा करके इसका फायदा उठाया जाता है। ठीक बात है, ठीक बात है। चलिए, इस पर नजर रहेगी हमारी, इसको भी एक्सपोज किया जाएगा कि कौन मार्केट में घबराहट पैदा कर रहा है। लेकिन पुखराज जी, आप जुड़े हैं हमारे साथ, तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, और आप जहाँ से जुड़े हैं बीकानेर से, वहाँ के लोगों के लिए भी एक जानकारी है कि हम पहुँच रहे हैं सर इस फ्राइडे को आपके बीकानेर में। जी जी, आपका स्वागत होगा। हाँ, 3 नवंबर को बीकानेर में रहेंगे, आत्मनिर्भर किसान सीरीज लेकर, और जी बिजनेस स्टार एग्री की ये खास पेशकश है। तो आप जरा बीकानेर के आसपास के लोगों को भी बताएं कि वो इस कार्यक्रम में आए हैं, और कार्यक्रम में हिस्सा लेने का तरीका भी आपकी स्क्रीन पर है। आपको सिर्फ ZB लिखकर स्पेस देना है, अपना नाम लिखना है, शहर का नाम लिखना है, और 5757 पर भेज देना है। पुखराज जी भी वहाँ रहेंगे, और बीकानेर की जनता से, बीकानेर के लोगों से भी अपील है कि आप सब वहाँ पर पहुँचें और इस कार्यक्रम के जरिए जानकारी बढ़ाएं। जी सर, बिल्कुल। जी बिजनेस का आपका बीकानेर में स्वागत होगा, अच्छा स्वागत होगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुक्रिया धनंजय जी आपका भी, नवरत्न जी आपका भी। अब जरा वीरेंद्र जी ये बताइए सर कि आज के लिए गोल्ड में क्या किया जाए। गोल्ड के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, दिवाली का हफ्ता भी आने वाला है नेक्स्ट वीक, तो आप बताएं सर क्या करें गोल्ड में। मार्केट काफी बढ़ गया है, थोड़ा सा ओवरबॉट है। फिजिकल मार्केट में करीबन 1200-1300 रुपया प्रीमियम में चल रहा है बाजार, मीन्स 63,200-300 रेट है। तो इस तेजी को थोड़ा मैं चेज करना अवॉइड करूंगा। थोड़ा सा करेक्शन आता है 5,500 MCX टर्म में, 5,500-600, यानी यहाँ से 800-1000 रुपया के आसपास, तो मैं पोजिशनली बाइंग प्रेफर करूंगा। और काफी तनाव का माहौल है, तो शॉर्ट साइड का मुझे रिस्क लेना प्रेफर नहीं है, और फेड की हिट भी है, तो मैं शॉर्ट साइड अवॉइड करता हूँ। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है दीपक का, पूछिए दीपक जी। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, पूछिए सर। कपास कल्ली में मेरा 2780 पर 3 लॉट और 2860 पर 2 लॉट बाय है मेरा दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्या करना चाहिए, होल्ड करें या निकाल दे उसमें? क्या करें वीरेंद्र सर कपास कली में? पर्टिकुलर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा मजबूत है। आगे के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़े दबाव में है, क्योंकि ये साल सीजन थोड़ा डिले है, मीन्स कम से कम 3-4 वीक का डिले है, बीच में हॉलीडेज भी आएंगे, तो इसमें फिलहाल बने रह सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस उनको 2820 का रखना चाहिए। अपसाइड में ऑब्जेक्टिव 2950-70 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर राहुल है, पूछिए राहुल जी। सर मेरा सवाल सिल्वर पर था कि मेरी 72,300 की खरीदी है, तो यहाँ से मुझे और भी क्या लॉट बढ़ानी चाहिए, हमें देना चाहिए? 72,300 पर आपकी बाइंग है, तो अनुज जी क्या सुझाव आपका इनके लिए? देखिए मित्र जी, सिल्वर में हमने एक अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है, $23 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बेस मेटल में अच्छी हमने तेजी बनते हुए देखी है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर में जो ट्रेंड है वो आगे पॉजिटिव रहेगा, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ही प्राइस इसके 72,700, 73,000 तक के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। तो मोमेंटम अच्छा खासा, मुझे लगता है कि यहाँ पर बाई की पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस हफ्ते $23.5 से लेकर $24 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी की जो पोजीशन है हमें लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, मनु है नेक्स्ट कॉलर, पूछिए मनु जी। सर मेरे को गोल्ड में करंट मार्केट प्राइस से क्या करना चाहिए? गोल्ड में करंट मार्केट प्राइस पर क्या करना चाहिए बताइए बीरेन सर। बिल्कुल ताजा भाव पर कोई ट्रेड सर? इंट्राडे के लिए एक बार थोड़ा रिस्की ट्रेड है, बट शॉर्ट करना चाहिए, और इसका स्टॉप लॉस 61,580 का रखना चाहिए। टारगेट भी छोटा है सामने, वो 60,900 के आसपास रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर सत्यवीर हैं पानीपत से, पूछिए सत्यवीर। आज के दिन इंटरडे में एनजी कितना क्या किया जाए, खरीदा जाए, बेचा जाए, किस रेट पे खरीदा जाए, क्या स्टॉप लेस हो? एनजी में ना? ओके, अनुज जी बहुत तेज गिरावट है, 6% के आसपास की गिरावट है, क्या किया जाए एनजी में? देखिए मॉर्निंग थोड़ी गिरावट आई है, मुझे लगता है कि अभी फिलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक गैप से नीचे खुला है और सस्टेन भी कर रहा है। तो नीचे जो सपोर्ट जोन है वो करीबन 270 के आसपास है, तो वहां पर अगर लेवल मिलते हैं तो वहां पे आप इनिशिएट कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए, वेट एंड वॉच। नेक्स्ट कॉलर अयान है राजस्थान से, पूछिए अयान। सर मेरे को थोड़े गोल्ड के बारे में राय कि क्या करना चाहिए अभी गोल्ड में ताजा भाव पर? हाँ ताजा भाव पे बताइए क्या करना चाहिए अनुज जी?
देखिए गोल्ड का सेंटीमेंट पॉजिटिव हमने देखा 5 महीने के उच्चतम स्तर पर गोल्ड आता हुआ दिखाई दिया है, तो यहाँ पे जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर डिप अगर मिलता है करीबन 60,900 के आसपास तक, तो वहां पे खरीदारी करना चाहिए। करीबन 60,650 का स्टॉप लॉस है। टारगेट ऊपर में 61,500 तक आ सकता है, और हमें लग रहा है कि इस हफ्ते 2020-2030 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है, थोड़ा डिप मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कॉलर आकाश हैं पटना से। पूछिए आकाश। आकाश, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे सर। पूछिए। क्रूड में अभी क्या करें? क्रूड में अभी क्या करें, है ना? हाँ, क्या करें वीरेन जी क्रूड में सर? क्रूड की वॉलेटिलिटी समझ नहीं आ रही है और कमोडिटी होने के कारण ऑप्शन के हिसाब से इसमें ट्रेड बनता है। अनुज जी बेटर इसको हैंडल कर पाएंगे ये सवाल को। बताइए अनुज जी। क्रूड में हमने एक सेंटीमेंट नेगेटिव आते हुए देखा, तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। करीबन 7,080 के आसपास वीकवाली करें, 7160 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 6,970 तक हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि हायर लेवल पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी क्रूड में यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखें। 7,026 का लेवल है क्रूड में इस वक्त। करीब करीब 1.5% की गिरावट कच्चे तेल में दिख रही है। मेटल पर कोई व्यू सर आपका ओवरऑल वीरेन जी? मेटल में हल्का सा रिकवरी बाउंस है, शायद थोड़ा और बढ़ेगा। मींस कॉपर 714-15 714 715 तक जा सकता है। जिंक में भी रिकवरी बनी है, वो भी 225-26 तक जा सकता है। चाइना से जो लगातार स्टिमुलस आ रहे हैं उसकी थोड़ी ये पॉजिटिव इफेक्ट दिख रही है। इसको रिलीफ रैली कहूंगा मैं, ये बुलरन तो नहीं है बट रिलीफ रैली जरूर है। ठीक है, तो आप करें कि रिलीफ रैली है। जिंक भी आप देखिए इस वक्त 222 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। बहुत ही मामूली तेजी है। नेक्स्ट कॉलर इमरान है हमारे साथ। पूछिए इमरान। सर मेरे को गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में कुछ जानकारी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में आपको कुछ जानकारी चाहिए गोल्ड में? क्या जानकारी सर? मतलब अभी के भाव पे क्या करना चाहिए? अभी के भाव पर क्या करना चाहिए, बताइए अनुज जी। देखिए इंटरनेशनल अगर आप देखेंगे तो $1995 के आसपास चल रहे हैं प्राइस, और हमने देखा था मॉर्निंग में $2,000 के आसपास। थोड़ा करेक्शन यहाँ पर आए, तो अगर नीचे प्राइस $1990 के आसपास मिलते हैं, जो कि एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पर एक बाय इनिशिएट की जा सकती है। हमें लगता है कि वीकली तक करीबन $2020-2030 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। $1980 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हमें लगता है कि मोमेंटम इंटरनेशनली भी पॉजिटिव है, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। ठीक है, राजेंद्र है नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। पूछिए राजेंद्र जी। मैं अनुज जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, इनसे पूछो मैंने गोल्ड 61,140 में 2 लोट शॉर्ट कर रखे हैं, तो क्या रखूं मैं? बताइए अनुज जी। देखिए 61,040 में उन्होंने शॉर्ट कर रखे हैं, तो अगर नीचे 60,900 61,000 तक मिलते हैं तो वहां पे निकल जाना चाहिए, क्योंकि सेंटीमेंट गोल्ड का पॉजिटिव ही है। डीप अगर मिलता है तो उसमें एग्जिट की पोजीशन शॉर्ट से निकल सकते हैं। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके होंगे। लेकिन आपको एक बार फिर याद दिला दें कि 3 नवंबर यानी इस शुक्रवार को हम पहुंच रहे हैं बीकानेर, और बीकानेर में हमारी सीरीज होगी आत्मनिर्भर किसान, जी बिजनेस और स्टार एग्री की खास पेशकश, जिसमें हम बात करेंगे कि किसानों के सामने क्या दिक्कतें हैं, क्या मुश्किलें हैं, और कारोबारियों को क्या चुनौतियां आ रही हैं, उससे कैसे निपटा जाए। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, और हिस्सा बनने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि ZB लिखना है, स्पेस देना है, अपना नाम लिखना है, स्पेस देकर शहर का नाम लिखें, फिर 57575 पर भेज दें। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए आपकी खबर, आपका फायदा। नमस्कार।